नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन योजना को लेकर ताजा अपडेट आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। अब दोस्तों मिलेगी दोगुनी पेंशन। EPS 95 पेंशनर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला आया है। तो आखिरकार EPFO की ओर से कौन सी बड़ी खबर आई है, EPFO के अधिकारियों ने क्या कहा है EPS पेंशन को लेकर, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो हम सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूनतम राशि बढ़कर हो सकती है 7,500 रुपए तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों की जल्द चमकेगी किस्मत। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपए किस तरीके से होगी, EPFO के सदस्यों की किस्मत जो है वो जल्द किस तरीके से चमकने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाली हैं केंद्र सरकार का एक और नया सेवानिवृत्त विजन निकलकर सामने आ चुका है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि दोस्तों यूपीएस को लेकर भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन योजना को लेकर ताजा अपडेट निकलकर आ चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने क्या कहा है इसके बारे में बात करें तो अब पेंशन यहां पर जो है दोगुनी मिलेगी। EPS 95 पेंशनर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। तो EPFO की ओर से कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना, जिसे कि कर्मचारी पेंशन योजना भी कहा जाता है, लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यहां पर जो है वित्तीय सुरक्षा का साधन बनकर रह जाती है। हाल ही में EPFO ने पेंशन वृद्धि की बात की है, जिससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में EPFO के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह की है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की आवाज उठाई जा रही है। यह महंगाई भत्ता यहाँ पर बदलाव जो है महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पेंशन में वृद्धि की चर्चा पिछले कई वर्षों से चल रही है। इसके विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनर्स ने लगातार आवाज भी उठाई है। तो दोस्तों EPFO के तहत पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय प्रदान करने का है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम मानी जा रही है, जिससे पेंशनर्स जो है अपने दैनिक जीवन के खर्चों को ठीक ढंग से जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं। इस पेंशन योजना की वृद्धि का महत्व है। अब इसकी आवश्यकता की बात करें तो पहला है महंगाई, यानी कि जीवन यापन की बढ़ती है, लगातार बढ़ रही है। दूसरा है चिकित्सा खर्चा, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण चिकित्सा खर्चे जो है वो बढ़ रही हैं। और तीसरा है आर्थिक चुनौती, यानी कि आर्थिक स्थिति के कारण कई परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी यहां पर करने को पड़ रहा है। वही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत की जाने वाली इस पेंशन वृद्धि के मुख्य लाभों की बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। अधिक पेंशन मिलने से पेंशनर्स का जीवन स्तर बेहतर होगा। बेहतर वित्तीय स्थिति के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक स्थिरता में सुनिश्चितता आएगी। यानी अगर पेंशन वृद्धि होती है तो वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी और सामाजिक स्थिरता भी बनी रहेगी। ये प्रमुख दोस्तों यहां पर लाभ होने वाले हैं। लेकिन जो प्रमुख मांगे बताई जा रही है वो न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाना, महंगाई भत्ता यानी कि DA शामिल करना, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने जैसी प्रमुख मांगे हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि एक सकारात्मक कदम है जो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन यापन को प्रभावित करेगा। यह न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूनतम राशि बढ़कर हो सकती है 7,500 रुपए। EPFO सदस्यों को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जी दोस्तों सदस्यों की चमक सकती है किस्मत। तो आखिरकार 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई, इसके बारे में बात करें तो EPFO सदस्यों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। EPFO के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने EPFO द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की थी। अब दोस्तों सदस्यों की क्या मांगे हैं तो पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली EPS 95 आंदोलन समिति ने बताया है कि केंद्रीय चार मंत्री मनसुख मांडविया ने EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों को संबोधित करने का वादा किया है। समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर के EPFO के तहत 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के सामने आने
आने वाले लंबे समय से चल रही मुद्दों के प्रतिकूल दृष्टिकोण अपना रही है। न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने के अलावा पेंशनभोगी समूह सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा की वकालत कर रही हैं। साथ ही पेंशन में वृद्धि के लिए आवेदन में गलतियों की सुधार करने की भी मांग की जा रही है। समिति ने कहा है कि मंत्री ने उन्हें इन मामलों को शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। पेंशनभोगियों के अधिकारियों के लिए वर्षों से वकालत करने वाली ईपीएस 95 आंदोलन समिति यानी कि एनएससी ने आशा व्यक्त की। साथ ही साथ यहां पर जो है हाल ही में कई बातचीत के बाद ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 1 दशक के बाद आखिरकार बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा यहां पर अंदेशा जताया है। तो क्या न्यूनतम पेंशन अब सभी की बजट? जी हां दोस्तों, सेवानिवृत्त ईपीएस 95 कर्मचारियों के एक समूह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए शामिल करने पर जोर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बताया कि वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके अनुरोधों पर विचार किया जाएगा। पिछले 7 से 8 सालों से पेंशनभोगी लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मौजूदा 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए, जिसमें महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ भी शामिल हो। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा भी की मांग कर रही हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो बैठक थी 2024-25 के लिए भविष्य निधि पर, उसमें ब्याज का निर्धारण हुआ था। इस बैठक का मुख्य फोकस ब्याज दर पर है, लेकिन पेंशन वृद्धि का विषय भी इसमें चर्चा का बिंदु बना रहा था। पेंशनभोगी और सामाजिक कार्यकर्ता जो लंबे समय से ईपीएस में योगदान दे रही हैं, उनका कहना है कि मौजूद पेंशन राशि अपर्याप्त है। उनका तर्क है कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपए की मासिक पेंशन बहुत कम है। पेंशन वृद्धि की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अब सबकी निगाहें आगामी सीबीटी बैठक पर टिकी हुई है, जिसमें पेंशन समायोजन में महत्वपूर्ण निर्णय भी सभी के लिए लिए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8 से बढ़कर 8.25% के बीच तक निर्धारण की जा सकती है। यहाँ पर जो है ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री यहाँ पर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में शीर्ष निर्णय लेने वाली प्राधिकरण ने यहाँ पर जो है कार्य किया है। इसमें नियोक्ता समूहों, ट्रेड यूनियनों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। तो आम सभी के लिए ब्याज दरों पर फैसला हो गया, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा अभी भी ज्यों का त्यों लटका हुआ है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार का नया सेवानिवृत्ति विजन सामने आया है। एकीकृत पेंशन योजना 2025 को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए ने आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की शुरुआत कर दी है, जो भारत के सेवानिवृत्त ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली ये योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस की व्यापक छतरी के नीचे एक संरचित आंशिक रूप से गारंटीकृत पेंशन पेश करती है। नया विनियमन, जिसका औपचारिक शेष पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 के लिए किया जाएगा। 19 मार्च 2025 को भारत के राजपत्र में इसे भी प्रकाशित कर दिया गया और यूपीएस योजना सभी के लिए लागू करने को लेकर यहां पर अब सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इसका लाभ देश के एनपीएस के तहत कवर कर्मचारियों को किया जाएगा, जो कि यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। तो ये बड़ी खबर है हम सभी के लिए, क्योंकि अब यहां पर यूपीएस के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले लोगों को यहां पर जो है 10,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन की गारंटी दी जाती है। तो ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में हम सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।